तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच भी अब सब कुछ ठीक नहीं है। देखो मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, अब सब कुछ ठीक नहीं है, यानी पहले सब कुछ ठीक था। तुम सुखी थी अपनी पति के साथ और तुम सुखी थे अपनी पत्नी के साथ। अब सब कुछ ठीक नहीं, यानी कि दूरियां बढ़ना प्रारंभ हो गई हैं, समस्याएं बढ़ना प्रारंभ हो गई हैं। अब जो जीवन तुम दोनों जी रहे हो वह एक जबरदस्ती का जीवन है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जबरदस्ती निभा रही है, उसका मन नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। वह अपने व्यवहार से तुम्हें बार बार यह जताने का प्रयास कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं। तुमने जिस पर्पस से मुझे यहाँ लाया है, अपनी पत्नी बनाया है, मैं उस लायक नहीं हूँ, या तो तुम मेरे लायक नहीं हो। दो तरह की पत्नियां होती है, कुछ अपने पति को कमजोर बताती है, खामियां निकालती है, कमियां बताती है। मैंने गलती से विवाह कर दिया तुम्हारा, मेरे पिताजी ने मुझे बेवकूफ बना दिया और तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। पता नहीं मैंने क्या देखकर तुम्हें चुन लिया, काश मैं अपने कॉलेज में उससे विवाह कर लेती, मैं अपने ऑफिस में उससे विवाह कर देती, मैंने तुम्हें क्यों चुना। इस तरह की बातें मैं फंस गई इस घर में आकर। हाँ, और दूसरी तरह की पत्नी होती है कि मैं यहाँ क्यों आई, जब आप लोगों की उम्मीदें कुछ और थी तो मुझे क्यों लाए, मेरा जीवन नर्क बन गया, मैं काश यहाँ नहीं आती। वो खुद में कमी ढूंढती है, परंतु इस जिम्मेदारी को अपने सर पर उठाने से बचना चाहती है। तुम्हारी प्रेमिका है, तुमसे प्रेम बहुत करती है, चाहती थी कि वो तुमसे विवाह करे, जीवन भर तुम्हारा साथ निभाए, परंतु जब तुमने विवाह की बात छेड़ दी वह जिम्मेदारियों से घबरा गई है। अब नहीं बात करना चाहती वो तुमसे, तुम्हारी फोन कॉल नहीं उठाती, ब्लॉक कर दिया उसने तुम्हें। अब वो विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती और तुम जीवन साथी के रूप में केवल उसे ही चाहते हो। तब मेरे भाइयों, तब पुरुषों, कर लेना यह उपाय। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारी हो जाएगी हमेशा के लिए, इस जिम्मेदारी को समझेगी। अब लड़कियों पर आती हो, पति बिल्कुल प्रेम नहीं करता, सम्मान नहीं देता, तुम्हें मान नहीं देता, तुम्हारे खर्चे तो उठाता ही नहीं है। तुम भोजन करके किसी तरह उसके घर में समय काट रही हो, इज्जत बची रहे इसलिए यहाँ समय बिता रही हो। और कुछ पति तो इतने बेईमानी कर बैठे हैं, तुम्हें मायके पहुँचा दिए हैं, 4 वर्ष 6 वर्ष बीत गए, तुम्हारे पिता का शर्म से सर झुक रहा है। तुम कह चुकी हो कई बार उन्हें कि मुझे लेकर जाइए यहाँ से, मैं अब आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ। नहीं ले जाता, तुम वहीं रहो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरे जीवन में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी बातें करता है वो तुमसे, मान नहीं करता, तुम्हें फ़ोन कॉल तो करता ही नहीं है। तुम्हें फ़ोन करने से जिससे परेशानी है वह इस रिश्ते को क्या निभाएगा। तुम्हारे भाई ने समझा लिया, पिता ने समझा लिया, सबकी ऐसी तैसी कर देता है, कभी किसी को अपशब्द कहता है, कभी किसी को अपशब्द कहता है, छल रहा है वो तुम्हें, धोखा दे रहा है वो तुम्हें, और तुम्हें इन सारी बातों की जानकारी है, परंतु तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम प्रेम करती हो उससे, छोड़ना नहीं चाहती उसे। कई बार तुम्हें कई समझाने वाले मिले, छोड़ दो उसे, तुम्हारा जीवन फिर से सुधर जाएगा, संवर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु तुम्हारे मन में तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे पार्टनर के लिए जो प्रेम है, तुम उस प्रेम को एक मुकाम देना चाहती हो, एक रिश्ते को नाम देना चाहती हो, तुम इस जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो। तुम पूजा पाठ करती हो और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि परमात्मा तुम्हें उसका फल अवश्य देंगे और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इसी विश्वास के साथ तुम इस रिश्ते को निभाए जा रही हो। तब चलो ऐसी सिचुएशन में मेरा बताया यह उपाय तुम्हारे इस सुंदर सफल प्रयास को और अधिक सफल कर देगा। परमात्मा पर आस्था रखो, तुम्हारा मन बहुत नेक है, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम भूल कर भी गलत विचार अपने मन में नहीं लाती हो, किसी अन्य पुरुष को अपने मन में नहीं लाती हो। कितनी भी तकलीफ, कितना भी दुख दिया हो पति ने तुम्हें, तुम क्षमा कर देती हो उसे। वो तो मेरे बच्चों का पिता है, उसका तो हाथ मैंने थामा है संपूर्ण जीवन के लिए, यह सोच कर तुम उसे क्षमा कर देती हो। तुम उसके साथ आगे जीवन में बढ़ने का स्वप्न देखती हो, तो चलो तुम्हारे इस स्वप्न को मैं सार्थक करने का प्रयास करती हूँ। हाँ, मैं कह रही हूँ एक चीज केवल अपनी जेब में रख लेना, केवल एक चीज अपने जेब में रख लेने मात्र से तुम्हारा यह रिश्ता सुधर जाएगा। तुम्हारा पति, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा लवर तुम्हारे पास आ जाएगा। जीवन भर के लिए वो तुम्हारे साथ वफा करेगा, सामंजस्य बनाकर रखेगा और तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सुख मिलेगा।
जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मुझे ज़रूर बताएं मेरे कमेंट सेक्शन में। जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपकी तकलीफ आपके चेहरे से भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि जो देने आई हूँ आप तक वह पहुँचे सीधे आप तक, धोखा ना हो, किसी और दरवाजे पर भटकना ना पड़े आपको। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ। दिल ना टूटे आपका, एक भी घर ना टूटे, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी, चाहे रिश्ते की अवस्था कितनी बिगड़ क्यों ना गई हो। अब सुधरेगा वो रिश्ता, अब आप नई शुरुआत करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए, सीधे उपाय पर आती हूँ। और घबराना नहीं है, अपने शुक्र को ऊंचा रखना है। मैं सुंदर हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं त्रिभ हूँ, मैं सार्थक हूँ। मेरे प्रयास मुझे अवश्य सफलता दिलाएंगे मेरे दाम्पत्य सुख में। पति चाहे कितना भी बिगड़ गया हो, मैं अपने प्रयास से, अपने उपाय से उसे वापस अपने इस रास्ते पर लेकर आऊंगी। वह थामेगा मेरा हाथ और जीवन की इस कठिन राह पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अब शब्द खत्म होंगे उसकी जुबान से, मान सम्मान बढ़ेगा उसके हृदय में मेरे लिए। इस बात को हमेशा याद रखें। सोचो, शुक्र को मजबूत रखो, रोना धोना नहीं है। और यहाँ वहाँ अपने पति की शिकायतें, अपने ससुराल वाले की चर्चा करना बंद कर दो। तुम भी अपनी पत्नी पर उंगली उठाना बंद कर दो। पुरुष भी करे यह उपाय, महिला भी करे यह अथक सार्थक उपाय। 2 कागज लेना, सफेद कागज, लाइन ना हो उसमें। मैथमेटिक्स वाले जो पेपर होते हैं वो सफेद पेपर लेना, कागज छोटे छोटे। एक कागज पर लाल कलम से अपना नाम लिखना, नीचे प्लस का निशान देना, नीचे पति का नाम लिखना, पार्टनर का नाम। दूसरे कागज पर ऊपर पति का नाम लिखना, प्लस का निशान देना, नीचे अपना नाम लिखना। पुरुष भी करे तो यही करे। एक चिट पर अपना नाम, प्लस का निशान, नीचे पत्नी का नाम, दूसरे पे पहले पत्नी का नाम, प्लस का निशान, अपना नाम। दोनों पर शहद लगा देना, दोनों पर आपस में चिपका देना। जिधर नाम तुमने लिखा है वो भाग अंदर चला जाएगा, इधर नाम लिखा है तुमने अंदर चला जाएगा। बात समझ में आ गई? दोनों पेपर का साइज बिल्कुल एक हो, यानी जब कैंची से काटो तो बिल्कुल एक साइज का काटना, ताकि चिपकने के बाद पता ही नहीं चले कि ये 2 पेपर था, एक हो जाए। इधर भी सफेद हो गया, इधर भी सफेद हो गया, क्योंकि लिखा हुआ भाग तो तुमने चिपका दिया। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा सौंफ ले ले, हरा सौंफ, एक छोटी सी जिप वाली पैकेट ले ले, उसमें सौंफ भर दे और इस पेपर को 4 तरफ फोल्ड करके जब ये थोड़ा सूख जाए तब अंदर करके बंद कर दें। ना मिले तो कोई प्लास्टिक में तुमने लिया तो उसमें डालकर गांठ बांध देना, एक गठरी बना देना। इसे अपने जेब में रख लेना, महिलाएं हो तो अपने पर्स में रख लेना, कोई लड़की चाहे अपने आंचल में बांधना तो आंचल में बांध लेना। 24 घंटे इसे अपने पास रखना है, एक 24 घंटे तक पूरा। जिस वक्त करो अगले दिन उस वक्त तक, कम से कम 24 से 25 घंटे चलेंगे, 23 घंटे नहीं चलेंगे। समझा तुमने? एक दिनचर्या फैलनी चाहिए। 24 घंटे से अपने जेब में रखना तुम, और दिन भर में कम से कम 1 घंटा जब बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, तब आंखें बंद करके एक बार अपने पार्टनर को याद करना। और दाहिने पैर को, पत्नी भी करे तो दाहिना पैर, पति भी करे तो दाहिने पैर, लड़की और लड़के दोनों के लिए राइट साइड के पैर को जमीन पर 3 बार टैप करना और कहना ओम होम फट, ओम होम फट, ओम होम फट। 3 बार जमीन पर पैर मारना, टैप करना पैर को, इसे जेब में रहने देना। फिर थोड़ी देर के बाद याद आए, 1 घंटा बीत जाए, फिर 3 बार ये करना। दाहिने पैर को ऊर्जाएं जलेगी, आगे वाले भाग को, ये पैर है तो आगे वाले भाग को जमीन पर पटकना। अगले दिन जब 24 घंटे बीत जाए, 25 घंटे बीत जाए, तो सौंफ और ये जो तुमने दोनों का नाम लिख के चिपकाया था, इसे किसी भी सुनसान जगह पर जाकर रख देना। किसी बड़े पेड़ के नीचे रख देना, किसी सुनसान जगह पर रख देना, पीपल के पेड़ के आसपास रख सकते हो, अपने से ऊपर किसी ऊंची दीवार पर रख देना, परंतु अपने से दूर और अपने घर से दूर जाकर रख देना। केवल इतना करो ना, और देखो क्या अनुभूति होती है तुम्हें, क्या मिलता है तुम्हें सुख।
जो प्राप्त हो तुम्हें वह मेरे साथ भी अपना अनुभव अवश्य साझा करे। बस मेरे मित्रों, बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत